नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आरती और छोटू की प्रेम कहानी आखिर नित्य नया रंग लेता जा रहा है। आखिर इस कहानी का अंजाम क्या होगा और कहानी कैसे शुरुआत हुआ, आपने इसे जाना कि आरती और छोटू का जो प्रेम कहानी था वह किस तरीके से आगे बढ़ा और पूरे इंडिया में एक तरीके से समझिए यह प्रेम कहानी अमर हो गया। अब इस प्रेम कहानी का क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, मैं आगे भी आपको बता रहा हूं कि छोटू और आरती के प्रेम कहानी में छोटू की हत्या कर दी गई और छोटू का हत्या ही इस कहानी का पूरा आयाम तय करता है। तो मैं आपको बताते चलूं कि छोटू की हत्या हुआ था। छोटू का हत्या ही इस कहानी का मूल मर्म है। मैं आपको बता रहा हूं कि छोटू का जब हत्या हुआ था तो आरती को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जैसा कि आरती चीख चीख कर बता रही है कि छोटू का जो हत्या हुआ हमारे चाचा, हमारे भाई और हमारे पड़ोस के चाचा ने मिलकर किया था। तो आपको बताते चलें कि कोर्ट में जाते ही आरती छोटू प्रेम कहानी में आरती औंधे मुंह गिर जाएगी कोर्ट के नज़र में। सोचिए कि एक लड़की कमरे में बंद है, बाहर एक लड़के की हत्या की जा रही है और आरती बोल रही है कि हत्या करने वाले हमारे भाई और चाचा हैं। तो कैसे वो कोर्ट में प्रूफ कर पाएगी कि आरती ने देखा बंद कमरे में, उन्होंने कैसे देख लिया बाहर में कि हमारे छोटू का हत्या कौन कौन लोग कर रहे हैं। ये कानूनी एंगल है, लेकिन इससे आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं कि छोटू का हत्या हुआ, ये सत्य है। हत्या किस तरीके से हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने लगी कि उन्हें करंट लगाकर वायलेशन हुआ, उनके साथ करंट लगाया गया, मारा गया, पीटा गया, मतलब इंटरनली चोट भी था। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। छोटू की मौत होते ही इस कहानी का नया आयाम आया और आरती उस छोटू को न्याय दिलाने के लिए छोटू के परिवार के साथ छोटू के घर में रहने लगी। और छोटू के घर वाले जिस तरीके से आरती को तजब्बो दे रहे हैं, यह भी कहीं शक के घेरे में है। क्या आरती छोटू से प्रेम करती थी? तो छोटू को 12 बजे 2 बजे रात को घर में जो बुलाने की कहानी है, जैसा कि आरती बता रही है कि हमारी भाभी ने छोटू को घर पर बुलाया था और पूरे परिवार की साजिश थी कि छोटू का हत्या कर देना है, क्योंकि अब बार बार हमारे घर आता है। और आरती इस बात से बेखबर थी कि छोटू से हमें बात नहीं हुआ और एकाएक मैंने रात को घर में देखा कि छोटू हमारे घर आया है। यह कहानी का ट्रेंड और ट्विस्ट बदलता जा रहा है और बार बार आरती अपने बयान बदलती जा रही है और छोटू के परिवार वाले भी आरती के साथ खड़े। लेकिन आरती के परिवार वाले यानी दादी का भी जो जिस तरीके का बयान आ रहा था, इससे साफ प्रदर्शित होता है कि आरती ने जिस तरीके से अपने प्रेम कहानी को नया ट्विस्ट और आयाम देने के लिए अपने ही परिवार का माहौल बनाई है, यह कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। क्योंकि आरती बीए पार्ट 2 की छात्रा थी और सोचिए कि ग्रामीण इलाके में किसी बच्ची या किसी लड़की को ग्रेजुएशन कराने वाला परिवार की दूरदर्शिता सोच, और आरती जैसी लड़की अगर इस तरीके से परिवार को बदनाम करेगी तो आखिर प्रेम कहानी अमर हो जाएगा, छोटू को न्याय मिल जाएगा। लेकिन सोचिए कि उन हजारों लड़कियों का क्या होगा जो आरती के पिता जैसे उस बच्ची को पढ़ाना चाहते होंगे और आरती के घटनाक्रम के बाद उन्हें ये सीख मिलेगा कि अगर हमारी बेटी भी अगर आरती हो गई तो ना हम समाज में रहने लायक रहेंगे और ना हमारे शिक्षा से परिवार का भरण पोषण होगा। आप बिहार के ग्रामीण व्यवस्था को समझ सकते हैं कि प्रेम करना कितना गुनाह है और प्रेमी बनना कितना बड़ा गुनाह है। और आज के इस भौतिकवादी युग में आरती और छोटू की प्रेम कहानी साफ प्रदर्शित होती है। वह एक प्रेम कहानी नहीं थी, वह एक हवस का मिलन था। चाहे छोटू की चतुराई हो, चाहे आरती की चतुराई हो, इस घर में मिलने की चतुराई कितनी भयावह हो सकती है आप समझ सकते हैं कि 2 बजे 12 बजे रात को कोई पराया लड़का किसी के घर में आती है और उसकी बहन बेटियों के साथ उसका नाजायज संबंध रहता है, तो अगर वह रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो उस परिवार वालों पर क्या बीतेगा। इस तरीके का नंगे कुकृत्य को जिस तरीके से परिवार ने अपनी क्षणिक स्वाभिमान कहिए या क्षणिक इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया, यह कदम भी गलत है, असंवैधानिक है। छोटू की हत्या कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन इस हत्या के पीछे परिवार का जो एक सामाजिक रुतबा कायम करने की कोशिश होती है,
इस तरीके का हत्या हुआ और परिवार आज बिखर गया। सोचिए, आरती का परिवार भागा भागा फिर रहा है, छोटू का परिवार चीख चीख कर न्याय के लिए मांग कर रहा है। लेकिन सोचिए, क्या आरती के माँ बाप को पता था कि हमारी बेटी छोटू से प्रेम करती है? हमारी बेटी छोटू जैसे लड़के से प्रेम कर बैठी है, और उस प्रेम में जब स्वजातीय प्रेम था तो कहीं ना कहीं जातीय बंधन भी यहाँ नहीं था, तो इसे रिश्ते में कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन हत्याएं कहाँ तक जायज़ है? और सबसे बड़ी नाजायज़ बात है उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो रात को 12 बजे किसी का घर आना और जाना करते हैं। सोचिए, ये घटना किसी आपके घर में हो, हमारे घर में हो, लेकिन अगर एक अवैध लड़का आपके घर में पाया जाता है तो आप करिएगा क्या? वही होगा जो आरती के परिवार वालों ने किया कि क्षणिक स्वाभिमान और शान के चक्कर में छोटू की हत्या कर दिया गया। छोटू का हत्या होते ही पूरे समाज देश में खलबली मच गया, और छोटू आरती की प्रेम कहानी में नित नया ट्विस्ट आता हुआ देख लोग इस तरीके से मर्माहत हैं कि क्या कहें कि आरती जैसी लड़की अगर समाज में पैदा होती है तो बेटी को लोग कोख में ही मार दिया करेंगे। आपको अगर प्रेम है, किसी लड़की को अगर एक लड़के से प्रेम है, तो सबसे पहले अपनी माँ को बताना चाहिए, पिता को बताना चाहिए, भाई को बताना चाहिए, और परिवार को राजी करना चाहिए। क्योंकि जो परिवार एक बेटी को BA पार्ट 1 2 तक की पढ़ाई करने की, ग्रेजुएशन कराने की सोच रख रहा हो, उसकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे रहा हो, वो परिवार जरूर अशिक्षित हो सकता है, लेकिन दूरगामी सोच का वह परिवार के साथ आरती ने जो हश्र पूरा किया, इससे साफ प्रदर्शित होता है कि कोई भी बेटी को पढ़ाने से हिचकिचाएगा कि इस तरीके की आरती जैसी लड़की अगर हर घर में पैदा होने लगे, हर मोहल्ला में पैदा होने लगे, तो लड़कियों का भविष्य वही होगा जो उसे गर्भ में ही मार दिया जाएगा, जिसे हम गर्भपात कहते हैं। सोचिए, उस नवजात लड़कियों को पृथ्वी पर भी आने नहीं दिया जाएगा जब आरती जैसी लड़कियां समाज में प्रेम के नाम पर आडंबर फैलाते हुए नजर आएगी। हालांकि इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा अगर किसी के साथ हादसा हुआ है तो छोटू और छोटू के परिवार वालों के साथ हुआ है। छोटू की निर्मम हत्या और परिवार वालों का चीखना और बिलखना, यह तो ज़रूर है कि छोटू के हत्यारे को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस प्रेम कहानी से एक सीख जरूर लेना चाहिए कि जो आपकी आवारगी है और प्रेम कहानी जिसे आप नाम दे रहे हैं, इस तरीके का प्रेम कहानी कभी हो नहीं सकता जो परिवार, समाज और संस्कृति को बदनाम करें। तो जुड़े रहें, आगे मैं आपको बताता रहूँगा छोटू आरती की प्रेम कहानी में क्या, कहाँ, कैसा मोड़ आया। धन्यवाद।